हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम आज शाम की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ओके व्यूवर्स, और जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है ये रीडिंग। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो हमारे पास कार्ड्स हैं वो हैं द हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो आज शाम आपके बारे में लगातार सोच रहा है और यहाँ पर काफ़ी अकेलापन और लोनलीनेस भी नज़र आ रही है मुझे। या तो आप बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है या फिर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप इस पर्सन में अब उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जितना कि पहले हुआ करता था। तो इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, देख रहे हैं ना, 5 ऑफ कप्स, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी के लिए आया है ये कार्ड हमारे पास। तो यहाँ पर आप भी जितना तन्हा और अकेले हैं उसी तरह आपका पर्सन भी उतना तन्हा और अकेलापन फील कर रहा है। आज शाम इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में जैसे कि ये पर्सन है ऐसा महसूस हो रही है। यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब ने ही इसका साथ छोड़ दिया है, अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है। आपके जाने से तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद इसकी दुनिया ही जैसे वीरान सी हो गई है, अब इसका अपना कहने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसी तरह की फीलिंग्स हैं। और यहाँ अगर हम पेज ऑफ वांड्स की बात करें ना, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो जेन्युइन और ट्रू ही हैं, बट पता नहीं क्यों आप दोनों सेपरेट हैं। कोई ना कोई रीज़न रहा होगा आप दोनों के सेपरेट होने के पीछे। बट यहाँ पर एक रीज़न क्लियर है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो स्टक है, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास द हेरोफेंट है। या तो कास्ट इश्यूज हो सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई ना कोई ऑलरेडी है, शायद आप इस बारे में जानते नहीं हैं, या फिर इस पर्सन ने कुछ ना कुछ हाइड किया है जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये खुलकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये आपको चीट कर रहे हैं या आप इन्हें चीट कर रहे हैं। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। बट यहाँ कोई पर्सन तो है जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, या तो आप या आपका पर्सन आपको देख पा रहा है इस एनर्जी में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तक पहुंचना बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, या तो आपकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, या फिर इस पर्सन की कुछ ज़्यादा ही बड़ी ख्वाहिशात हो सकती हैं जिसके रहते इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है। तो यहाँ पर कोई पर्सन दूर जाने की कोशिश कर रहा है और आप भी, मुझे लगता है कि इसे अपने पास महसूस तो करते हैं, बट हाँ इसे एक टेम्परेरी फीलिंग्स मान रहे हैं। जो भी फीलिंग्स आपके दिल में इस पर्सन के लिए हैं वो एक टेम्परेरी फीलिंग है, कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएंगी, कुछ दिन बाद ये प्यार ख़त्म हो जाएगा, तब आपको रहना तो अकेला ही है। इस तरह की एनर्जी आपकी है। और ये पर्सन भी कुछ जो महसूस कर रहा है ना आपके बारे में, ऐसा ही है कि शायद आप भी अकेले रहना चाहते हैं। आप भी नहीं चाहते कि कोई भी आपकी लाइफ में आए, एंटर हो और आपको चीट करे, धोखा दे और फिर से चला जाए। तो आप भी ना थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं एक नई शुरुआत करने से इस पर्सन के साथ में। या तो ये पर्सन सामने से आके आपको अप्रोच ही नहीं कर रहा, आपको अपनी दिल की फीलिंग्स जो है ना वो बता ही नहीं पा रहा है। यहाँ इस वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर एक गाइडेंस आती हुई मुझे नज़र आ रही है कि अगर आप दोनों खुलकर बात करें, अपनी अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है ना कुछ हद तक इम्प्रूव होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। ये जो फीलिंग्स आपकी है ना इस वक्त, ये भी एक टेम्परेरी फीलिंग्स हैं। फिर एक सुबह होगी, फिर एक नई सोच होगी, एक नई उमंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। फिर आप इस पर्सन को मिस करेंगे, फिर आप इस पर्सन को पाने की ख्वाहिश करेंगे। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो भी ख्वाहिश है ना आप दोनों की, आप आमने सामने बैठकर सॉर्ट आउट कर लें इन प्रॉब्लम्स को, और जो भी फैसला लेना है ना एक बार में ले लें। क्योंकि यहाँ पर ना 9 ऑफ पेंटिकल से आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो सकती है। आप दोनों का फ्यूचर में एक साथ देख पा रही हूँ यहाँ। पता नहीं ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव कार्ड्स हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं। कभी खुशी तो कभी गम, ये तो चलता है। और अगर आप एक स्थिर रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप इस पर्सन के लिए कुछ एक्शन लें, तो यहाँ पर बात बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर ना ये सब सोर्स है हमारे पास, यह न्यू बिगनिंग तो कुछ हो सकती है इस रिलेशनशिप में। काफ़ी सारी होप्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वांड्स भी है।
तो यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप की। आप दोनों किसी न किसी बंधन में बंध सकते हैं, कोई ना कोई सॉलिड कमिटमेंट आप दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। बट यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों के बीच एक क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, ये थी आपकी रीडिंग और आज शाम आपके पर्सन की जो फीलिंग्स थी वो इसी तरह की थी, इसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे आज शाम नज़र आ रहा है। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।